हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान विवरी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक अपडेट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको आज कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, मैंने लेवल भी डाल दिया था। जो दोस्त मेरे नए आए हैं वो जान लें कि यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, मार्केट की एनालिसिस करते हैं, और बाकी जो चीज़ें सिखाता हूँ वो तो सिखाता ही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर हर 2 से 3 दिन में एक बार हम एनालिसिस वीडियो डालते हैं यहाँ पर, और हम लोग मिल करके सारी चीज़ें देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो मैं पीछे बात करके गया था, ये एक अपडेट वीडियो है। इसमें हम बात करते हैं पीछे हम क्या बात करके गए थे पिछले हफ्ते, और पिछले बीते हुए इस हफ्ते के 1-2 दिनों में क्या हुआ है, और आगे आने वाले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते में ही आगे आने वाले 2 से 3 दिन में क्या होने की संभावनाएं हैं। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि पीछे हम क्या बात करके गए थे। हम ये बात करके गए थे कि देखो, सबसे पहले तो ये एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जाती है। यहाँ पर आप आए हो सीखने के लिए, आए हो सीखो। मैं अपना एक चार्ट खोलता हूँ, अपना व्यू बताता हूँ। अगर आपको अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में उसको यूज करना भी है तो अपनी पूरी होशोहवास, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। यहाँ पे मेरी किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपका कोई लॉस या प्रॉफिट होता है मेरी वजह, मतलब मेरी वजह से नहीं, मेरी इस एनालिसिस को यूज करने की वजह से, तो क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अब ट्रेड के लिए नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। ठीक है, तो अब हम चल लेते हैं अपनी, हम क्या बात करके गए थे पीछे, हम ये बात कर लेते हैं। पीछे हम बात करके गए थे संडे को, थर्सडे को सबसे पहले बात करके गए थे हम लास्ट वीडियो में, अपडेट वीडियो जो मैं आपको दिया था मैंने लास्ट, कि देखो हम यहां से ना अब बहुत क्रूशियल जोन में है, बहुत डिसाइसिव जोन में है। यहां से हमको ये पता लग जाएगा प्राइस वाइज या टाइम वाइज कि हम वो जो ऊपर 26,300 का टॉप लगा कर आए हैं, क्या वो रियल में टॉप लग गया बड़े वाले टाइम फ्रेम का। बड़े वाले टाइम फ्रेम मतलब 8 से 9 महीने, 10 महीने, 1 साल तक के लिए, कि वो क्या टॉप लग गया बड़ा वाला, और क्या अब हम कुछ समय तक उस स्टॉक को नहीं काट पाएंगे, कुछ एक बड़े टाइम फ्रेम तक। तो वो हमको डिसाइड होना था कैसे। या तो अब वो चीज कैंसिल कब होती कि अगर ये चीज यहां से 3 दिन में घूम करके ऊपर 700 के ऊपर चली जाती, 24,700 के एरिया के ऊपर अगर ये चीज, ये निफ्टी चली जाती, तो हम मान लेते कि कहीं ना कहीं हम जो 26,300 का हाई लगा करके आए हैं 23 सितंबर के आसपास, वो हो गया, मतलब वो अभी कटेगा एक बार। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 दिन में नहीं काट पाता, या उस 3 दिन के अंदर ये बहुत ज्यादा काट जाता है नीचे की तरफ, 28, मान लो 23,900 के नीचे। ठीक है, 23,900 मैंने आपको लास्ट एरिया दिया था, वो बहुत डिसाइसिव एरिया था। उसके नीचे अगर काट जाएगा तो मैंने कहा था कि ये इसका मतलब अब टॉप लगा चुका, और अब हम यहाँ से ऊपर नीचे यहीं इसी के अंदर ही करेंगे, टॉप तो नहीं काटेंगे अभी कुछ समय तक। तो क्या अब वो कंफर्म हो गया है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। अब थर्सडे के बाद फ्राइडे बीत गया ट्रेडिंग डे में, मंडे बीत गया, और ट्यूसडे, 3 दिन, 3 ट्रेडिंग डेज बीत गए। अब हमको क्या चेंज होना है? बिल्कुल, अब हमको चेंज होना है, और अब हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% ये संभावना है, 75 to 80% कि ये टॉप कहीं ना कहीं लग चुका है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, अभी तक चार्ट ने कंफर्म किया नहीं है। अभी तक ये चीज चार्ट ने कंफर्म नहीं की है कि क्या ये टॉप लग गया है कि नहीं। ये हमारी एनालिसिस है, सिर्फ हमारी एनालिसिस क्या है कि आ जाएगा चार्ट पे वो चीज, आने वाले समय में वो चीज चार्ट पे आ जाएगी, लेकिन हम उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं पहले से। लेकिन हमको तब तक उस पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेना जब तक कि मार्केट नहीं दिखा दे कि यहां पर कि टॉप लगा दिया मैंने। तो 26,300 का टॉप लग गया कि नहीं, इस चीज की संभावना लग गया है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि ये शायद काट जाएगा ऊपर, वो अब मैं नहीं कह सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टॉप पे काट जाएगा। हाँ, टॉप तक पहुंच सकता है, वो अलग बात है, टॉप तक पहुंच सकता है, टॉप काटेगा नहीं अब ये। जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि मतलब ऑल टाइम हाई लगता था, नीचे आता था, करेक्शन करता था, और वी शेप रिकवरी करके भाग जाता था ऊपर। ठीक, पिछले 1 साल से यही हो रहा था, ऑल टाइम हाई नीचे आया, वी शेप रिकवरी, ऊपर भाग गया, नीचे आया ऊपर भाग गया, नीचे आया ऊपर भाग गया, और ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है ऊपर जब भी जा रहा है। तो वो चीज ऑल टाइम हाई कुछ पॉइंट से बनाना, अब वो एक अलग का पार्ट है, लेकिन और टॉप के आस पास तक जाना एक अलग का पार्ट है, कुछ परसेंट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स वो एक अलग का पार्ट है। लेकिन अब ये बहुत मार्जिन से टॉप को नहीं काटेगा। जैसे आपने देखा कि 23,000 भी कट गया, 24,000 भी कट गया, 25 भी कट गया, 26 भी कट गया, एक बार कटते ही जा रहे थे लेवल्स, वो अब कहीं ना कहीं थम गया है,
और अब ये टॉप लग गया है ऑलमोस्ट अगले एक साल तक के लिए, लगभग 8 से 9 महीने, 1 साल तक के लिए। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ चीजें देखनी है। देखो मैं आपसे यहाँ पर बात इसलिए इतनी ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट पे तो सिर्फ सिर्फ लेवल्स बताने हैं, चार्ट पे तो कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन चलो एक काम करते हैं, पहले चलो चार्ट पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट पे ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आओ चलो चार्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं ये आ गया चार्ट हमारा, ठीक है। ये डेली का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हम जो बात करके गए थे वो बात करके ये गए थे कि पिछले 3 दिनों के दौरान जो हुआ है वही हम बात करके गए थे, आपको ध्यान होगा तो। कि देखो मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा, एक सेकंड दिखा रहा हूं, 700, ये एरिया 700 का, इस एरिया के ऊपर लगभग 3 दिन के अंदर मार्केट को आ जाना चाहिए था, ठीक। मार्केट आई क्या, नहीं आई। तो अब हम, और उसने थोड़ा और नीचे काट दिया। हम जब बात करके गए थे थर्सडे को ना, तो उस समय पर ये कहाँ था, ये लगभग थर्सडे था, ये इस जगह पर, हाँ इसी जगह पर था, ठीक है। थर्सडे हम इस जगह क्लोज हुए थे और इसको थोड़ा सा काट गए थे नीचे, और उसके बाद अगले दिन इसने और नीचे काटा। लेकिन आप देखो उसके बाद जब मैं कल आपके पास आया था, यानी कि संडे को, कल नहीं संडे को, जब मैं लास्ट संडे आपके पास आया था, तो मैंने आपसे कहा कि देखो अब ये हो गया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। अब यहाँ से एक बार इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए और एक बाउंस लेना चाहिए इसी जगह से जहां पर ये खड़ा है। और यहाँ से एक एक 20-20 10-10 पॉइंट भी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, ये बात मैंने बोली थी। अब यहाँ पर आप देखो ना साफ साफ, अगले दिन मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आज इसने रीटेस्ट किया और वापस से ये वापस ऊपर उसी टॉप के आसपास बंद कर गई जो कल ये लगा कर आया था ऊपर। आज हमारे लेवल के बिल्कुल टिप पे बंद करके गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हो सकता है कल ये हमारे लेवल पे काम कराए। कल बहुत क्रूशियल डे है, इस बात को ध्यान रखना मेरे लिए, क्योंकि कल में हो सकता है, लगभग 1 महीना बीत गया है मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, कल हो सकता है मुझे कोई एक ट्रेड मिले और मैं उस पर काम करूं, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर हम जो बात करके गए, आज जो लेवल मैंने आपको दिया था वही सेम लेवल अभी भी है, क्योंकि वो एकदम लास्ट में मैंने दिया था लगभग 2:20-22 के आसपास, तो वो लेवल अभी भी वही है कि ये 400 कुछ 90 का लेवल मैंने आपको दिया था, 490 का, तो ये 490 ये आ गया हमारा। तो हम थोड़ा सा और हल्का सा 5 पॉइंट नीचे लगाएंगे, ठीक है। आप 490 का लेवल मान लो, 488 लगाए, 490 का लेवल मान लो, ठीक। ये लो 490 लग गया, 490 का लेवल आप मान लो, और अब मैं इसी लेवल पे काम करने वाला हूं कल, ठीक है। एकदम ऑलमोस्ट टिप पे बंद करके गया है, आप देख रहे हो। इसको क्यों माना गया है, क्योंकि देखो अब मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी साफ साफ कि अब हम क्या है ना कि हम थोड़ा ऊपर के लेवल को मानेंगे ना कि नीचे के लेवल को, तो हम इसको मानने वाले थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो लेवल है ना ये वाला, ये एक बार इसको इसने रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब इसको रिस्पेक्ट कर दिया इसने, इसका मतलब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमको इसकी जगह अब इसी को मानना है। साफ साफ बात यही है, ठीक है। मार्केट ने खुद दिखाया है कि नहीं ये वाला रेजिस्टेंस नहीं, मैं यही वाला रेजिस्टेंस मानूंगी, और आप इसी पे काम कर सकते हो। इसलिए क्यों, क्योंकि यहीं से तो सेम इसी जगह से ये बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है इसने। आप देखो लाइन देखो, आप खुद ही देख लो, ये बॉटम है यहाँ वाला, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी चाल आई नीचे की और ये कट गया ये वाला बॉटम, और उसके बाद और यहाँ पर खड़ा रहा है। आप देखो ना, पहले खड़ा रहा है कुछ समय तक, एक पूरे एक दिन खड़ा रहा है, अगले दिन काट गया। तो जब काट गया इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ संभालने वाला हाथ था मार्केट को वो टूट गया। तो अब यहां से एक बार हमको रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि मिली यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मिल गई तो ये हमको एक कंफर्मेशन आ गई कि इसका मतलब हमको इसी को देखना है। अब इसको देखना है तो हम इसको देखेंगे, कोई बात नहीं।
कुछ टाइम का भी इफेक्ट है तो और नीचे आ गया थोड़ा लेवल। और एक चीज अब मैं आपको बता दूं कि ये लेवल अब ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, क्योंकि सर टॉप तो ये लगा ना, टॉप तो यही लगा, तो जो टॉप लगा है उसको मानोगे। ठीक, हमको ऊपर जाना है तो टॉप कटेगा तब मानेंगे। खैर, ये टॉप छोड़ दो, क्योंकि टॉप हो सकता है लेवल चेंज भी हो जाए, कुछ और लेवल हो जाए, किसी वजह से, टाइम की वजह से कुछ और लेवल हो जाए, तो वो चीज़ें छोड़ दो। टॉप करना है कि क्या नहीं करना है, वैसे तो टॉप ही है अभी के लिए, लेकिन आप मान लो 490 का लेवल। ठीक, ये 490 का लेवल मैं कल देखने वाला हूँ अपनी चार्ट एनालिसिस में। अब हमको बस क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर बाय, ऊपर जा करके वापस नीचे सेल, बस क्लियर कट बात है। मतलब ऊपर बाय, ऊपर गया तो बाय, ऊपर जाके वापस नीचे तो सेल, स्टॉप लॉस यही सेम एरिया। ठीक, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो दोस्त नए आए हैं वो जाकर के पुराने एनालिसिस वीडियोस देखेंगे, उन्हें साफ साफ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मैंने सारी चीजें साफ साफ बताई हुई हैं, डिटेल में बताई हुई हैं हर वीडियो में। सर देखो, हर चीज डिटेल नहीं बताई जा सकती, वैसे भी इतना लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो अभी लंबा वीडियो अभी भी हो चुका है, तो मैं इसको अब यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर चलूंगा फिर से। डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि देखो, अभी जब तक ये लेवल ये नहीं कट जाता ना, ये वाला, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये टॉप लग गया। ठीक है, तो तब तक के लिए आप आराम से 23,900 का लेवल लेकर के बैठो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोस्त मेरे काम भी करते हैं वो भी अपने हिसाब से देख सकते हैं इस चीज को। लेकिन अभी जो मेरी समझ है वो ये कह रही है कि देखो, अब एक बार टॉप तो लग गया, हाँ यहां से हम बाउंस लेंगे, जो कि मैंने आपसे संडे को भी बोला था, और वही मैं आपसे आज भी बोल रहा हूं। 30 मिनट के चार्ट पर जाएंगे, बाउंस हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और हम लेना शुरू कर चुके हैं जहां तक मेरा ख्याल है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम बाउंस लेना ऑलमोस्ट शुरू कर चुके हैं। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है, अब हम एक बार बाउंस ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बाउंस कहां तक जाना चाहिए अगर आप पूछोगे तो लगभग कुछ नहीं तो 25,200, 25,200, 25,300 इस लेवल के आसपास आना चाहिए। और कहीं अगर गलती से भी ये 24,900 भी नहीं काट पाया ना अगर, तो इसका मतलब आप समझना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, और इसका मतलब तो फिर लग गया टॉप, इसका मतलब तो फिर टॉप लग गया सर। 100% कन्फर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब 100 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 90% कन्फर्म हो जाएगा कि सर अब ये इसका मतलब टॉप लग गया। अगर ये 9, 950 का एरिया भी ना काट पाया तो ऊपर 24,900, 950, मतलब 24,950, 900 का लेवल अगर नहीं काट पाया तो, वैसे मुझे लगता है कि ये जो बाउंस आएगा ना, ये बाउंस एक बार आएगा 25,300 तक आएगा, उसके बाद हम देखेंगे अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर यहीं से घूम के वापस चला गया तो इसका मतलब टॉप तो लगा ही है। अगर यहां से ऊपर चलना शुरू हो गया और यहां से वापस नहीं घूमा, मतलब 25,200, 25,300 से, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी चांस है कि ये एक बार बाउंस जो है वो फिर से एक ट्रेंड में कन्वर्ट होकर के और इस टॉप को एक बार काट सकता है। और फिर अगर अब की बार कटेगा टॉप तो बहुत बड़े मार्जिन से कटेगा पहले एक बार, और उसके बाद ही कुछ होगा बड़ा। और इसका मतलब कि अब ये अगले 2 से 3 महीने में नहीं लगाएगा फिर टॉप, अगर यहां से फिर से काटा इसने अच्छे से तो। टॉप के आसपास जाना एक अलग चीज है और टॉप को काट देना एक अलग चीज है, ध्यान रखना। टॉप के आसपास आने को हम करेक्शन ही कहते हैं, कि टॉप के पास आया फिर नीचे, फिर आया फिर नीचे, इस चीज को हम एक टाइम वाइज करेक्शन के रूप में लेते हैं। उसको हम कोई ट्रेंड नहीं कहते, वो साइडवेज है, वो भी एक करेक्शन है। लेकिन अगर काट गया ना तो समझो गेम, आज खुद की बार गेम गेम कर देगा ये, मतलब फिर ये 2-3 महीने में तो नहीं लगने वाली जहां तक है टॉप, उसके बाद ये फिर ये खींचेगा मामला 6-8 महीने फिर से। मतलब आप मान लो कि ये 2025 है ना, इसका जून जुलाई के बाद ही देखो, मान लो फिर उसके बाद, क्योंकि अगर ये इसके बाद कट गया तो लेकिन अभी देखते हैं उसमें क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है वो मैं आपको बताऊंगा, संडे को बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके पास 1-2 दिन बाद फिर से आऊंगा, लगभग मेरे ख्याल से मैं थर्सडे फिर से आऊंगा एक बार आपके पास, या अगर कल जरूरत पड़ी तो कल आऊंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना आऊंगा आपके पास, मुझे पता है आपको कब जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अभी के लिए लेवल बता दिया 490, क्यों बताया, बता दिया, मतलब क्यों लेवल वो चीज दी मैंने, वो लेवल वो आपको मैंने बता दिया। तो इस लेवल को देख करके आप काम करिए, तब तक
मैं आपसे कल या परसों में एक बार फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक करें, और यार प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताओ कि कैसे लगते हैं वीडियोज़ आप लोगों को। जो नए दोस्त आ रहे हैं वो भी बताएं, जो पुराने हैं वो भी बताएं कि क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको चार्ट पे होती जो दिख रही हैं वो क्या सिमिलर लग रही हैं, क्या समझ में आ रहा है चीज़ें, क्योंकि है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो हम बात करके नहीं जा रहे और वो चीज़ हो जा रही है चार्ट पर, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो वो जो भी है ऐसा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वो भी कमेंट करके एक बार बता दो कैसा लग रहा है वीडियो आपको। तो कमेंट करके बताओ मुझे उससे, क्योंकि मुझे जानना है कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ठीक है, जिनको अच्छा लगा हो वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, भूलें ना लाइक करना। और जो नए आए हैं दोस्त वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको लाइव एनालिसिस दी जाती है। ठीक है, साफ साफ क्लियर कट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, जो मैं करता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि देखो कल मैं ये बात करके गया था, इसी के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ले लिया आज। ठीक, वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अभी तक तो हमारे लेवल पे वो चीज़ आई नहीं है, लेकिन बताऊंगा, कल आएगी तो कल बताऊंगा। लेकिन आप लोग ना यहाँ पर आए हो तो 2 से 3 महीने इसको सब्सक्राइब करके देखो इस चैनल को। आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अगले 3 महीने बाद अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन पहले देखो तो, एक बार फॉलो करके देखो सही। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।